हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदर देन कैट एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब ओपन करते हो एंड कैट अगर टाइप करते हो तो टक 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 कैट प्रिपरेशन इन 6 months, कैट प्रिपरेशन इन 5 months, क्वांट फॉर कैट, DILR फॉर कैट, वर्बल एबिलिटी फॉर कैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर जिसे देखो वो सब कैट के बारे में बात कर रहा है। क्या कैट के अलावा भी बाकी कोई एग्जाम्स है एंड वो एग्जाम्स का टाइमलाइन क्या है एंड वो एग्जाम्स के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? क्योंकि कैट इज द फर्स्ट एग्जाम टेकन बाय एन MBA aspirant in India, or that should be the first exam to be taken by MBA aspirant in India. But CAT exam is conducted once in a year, every year on last Sunday of November. अभी अगर आपका कुछ भी रीजन की वजह से, सम अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से कैट में 1-2 मार्क्स से कट ऑफ आपने जो कॉलेज डिजायर किया था उसका मिस हो रहा है। आपके डिजायर्ड कॉलेज का कट ऑफ अगर 1-2 मार्क्स से मिस हो रहा है तो क्या आप पूरा साल वेस्ट जाने दोगे? इतना सारा जो आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो 1 महीने, 6 महीने से, 8-9 महीने से, 1 साल से, क्या वो प्रिपरेशन पूरा वेस्ट जाएगा? नहीं। उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो द एग्जाम्स इन डिस्कशन ओवर हियर आर ZAT, NMAT एंड SNAP। तो सब एग्जाम्स के बारे में वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। कैट एग्जाम्स के साथ अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो पहले तो टाइमलाइन अगर मैं देखूं, सो कैट एग्जाम इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, ZAT एग्जाम ऑन फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, NMAT एग्जाम अक्टूबर से दिसंबर में 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो एंड दिसंबर स्नैप एग्जाम की 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, तीनों की तीनों लास्ट ईयर दिसंबर में हुए थे। अभी अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो सेक्शंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ आपके स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहे हैं। देन सेक्शनल एंड टोटल टाइम लिमिट एंड मार्किंग स्कीम। मेन पर्पज है मेरा ये स्लाइड दिखाने का द कॉमन सब्जेक्ट्स इन कैट एंड अदर 3 एग्जाम्स। लेकिन उसके पहले आप पूछोगे कि ये एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 3 ही एग्जाम्स के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? देयर आर मेनी अदर एग्जाम्स व्हिच यू माइट हैव हर्ड अबाउट, SRCC, GBO, XGMT, CMAT, CUET PG, MBA CET एंड मेनी मोर। तो उनके बारे में हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि कैट एग्जाम जैसे नवंबर में होता है, ये तीनों एग्जाम्स आपके बिफोर 10th ऑफ जनवरी हो जाते हैं। बिफोर 10th ऑफ जनवरी 2025 ये सब एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। इसी का मतलब जो टाइमलाइन के साथ आपको प्रिपरेशन करना है वो हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर हम लोग एग्जाम कंपैरिजन करते हैं तो VARC, VANRC, VARC एंड VRC चारों एग्जाम्स में कॉमन सब्जेक्ट है। सिमिलरली DI एंड LR, LR एंड DI, DI एंड LR, DI एंड LR एंड लास्ट सेक्शन ऑफ क्वांट एंड क्वांट। सो एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग, GK, essay writing, all these 4 sections are common in all these 4 exams. करेक्ट? टाइम लिमिट का थोड़ा सा वेरिएंस जरूर होता है। जैसे यहाँ पे 40 मिनट्स पर सेक्शन, 22 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एंड 24 है, 24 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एंड 22 क्वेश्चंस। कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे, कैट एग्जाम आपको सेक्शनल टाइम लिमिट 40 मिनट्स का देता है, जबकि ZAT एग्जाम आपको पूरे 4 सेक्शंस के लिए 165 मिनट्स का टाइम देता है। NMAT एग्जाम ये 36 क्वेश्चंस के लिए ये कुछ टाइम लिमिट देता है, 52 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 28 मिनट्स। सिमिलरली SNAP एग्जाम आपको पूरे तीनों सेक्शंस के लिए कॉमन टाइम लिमिट देता है। सो ZAT एंड SNAP डज नॉट हैव एनी सेक्शनल टाइम लिमिट, बट CAT एंड NMAT डू हैव अ सेक्शनल टाइम लिमिट। ठीक है, हम लोग अभी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के। मार्किंग स्कीम अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नो नेगेटिव फॉर TIT है। पॉजिटिव, नेगेटिव
करेक्ट, नेगेटिव, एंड देयर इज सम एक्स्ट्रा नेगेटिव फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो चारों एग्जाम्स में, सॉरी एनमैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ओके, एनमैट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो चारों एग्जाम्स का मार्किंग स्कीम ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में। तो क्यों ना हम लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये थॉट प्रोसेस माइंड में रख के क्यों नहीं करते कि मुझे सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मुझे बैकअप ऑप्शंस भी रेडी रखने हैं। क्योंकि पूरे एग्जाम्स का कंपैरेटिव एनालिसिस, सिलेबस का कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सब डेटा आपके पास थोड़ा कम होता है, तो उसी के थ्रू मैं आपको अभी हेल्प करने जा रहा हूं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन क्वांट। आप अगर यहां पे देखोगे कैट, जैट, स्नैप एंड मैट, वाई मीन्स ये सब टॉपिक्स कैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कैट में नहीं पूछे जाते हैं। एन का मतलब ये नहीं कि पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन वेटेज बहुत कम होता है। बट ट्रिग्नोमेट्री आपका एनमैट में इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। You can pause the video and take the screenshot of these topics, okay? Otherwise ये सब लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड, अगेन क्वांटिटेटिव एबिलिटी कंटिन्यूड। यहां पे भी आप अगर देखोगे तो देयर आर फ्यू टॉपिक्स ऑफ क्वांट विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स। तो दिसंबर तक आपने किस लेवल से प्रिपरेशन करना चाहिए, उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो अक्टूबर तक क्या खत्म करना चाहिए, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम इज द लिस्ट फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स। सो आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ये टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगेन फॉर सेकेंड लिस्ट ऑफ LR, वर्बल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइमलाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर इन द मंथ ऑफ जून 24। तो आपने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर किस तरीके से प्लान करने चाहिए सो दैट यू कैन फोकस एफिशिएंटली ऑन ऑल द 4 एग्जाम्स। इज जून एंड जुलाई में आपने all the common topics of all the 4 एग्जाम्स क्लियर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री, या फिर एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशंस का, तो लीनियर इक्वेशंस के बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, 3 लेवल होते हैं, लेवल 1 बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल क्वेश्चंस। एडवांस लेवल क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपका कैट का प्रिपरेशन हो जाता है। मॉडरेट लेवल प्रिपरेशन जब आप करते हो तो आपका जैट, एनमैट एंड स्नैप का प्रिपरेशन हो जाता है। एंड बेसिक जब आप करते हो तो आपका फाउंडेशन बनना स्टार्ट होता है। तो जब भी आप कोई टॉपिक हाथ में लेते हो उसको 3 लेवल्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपका एजेंडा होना चाहिए कि मेरा फाउंडेशन क्लियर हो जाए, ताकि मैं जब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूं मुझे फिर से कॉन्सेप्ट रिविजिट करने की जरूरत ना पड़े। देन आप जब लेवल 1 के या लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हो विच आर फॉर जैट, एनमैट एंड स्नैप एग्जाम्स, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इवन दो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कैट एग्जाम, मेरे बाकी के 3 एग्जाम्स आर बीइंग कवर्ड। एंड जब आप रिविजिट करते हो सेम टॉपिक को आफ्टर 15 डेज और 3 वीक्स और 1 मोर मंथ, तो आप जब हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे वो सेक्शनल मॉक्स में रहे या फिर फुल लेंथ मॉक्स में रहे, तो आपका कैट का प्रिपरेशन रहता है। तो जैसे जैसे आपका कैट का प्रिपरेशन होते जाएगा वैसे वैसे आपके अदर 3 एग्जाम्स अपने आप कवर अप होते जाएंगे। क्लियर? तो आपका प्रिपरेशन प्लान किस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले आप जून एंड जुलाई में जो कॉमन टॉपिक्स है वो सब कवर करते चलो। अगस्त में स्टार्ट टेकिंग सेक्शनल्स, ओके, एंड स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक्स सीरियसली। एंड सितंबर में आपने सभी कॉन्सेप्ट्स का एक बार रिवीजन करना चाहिए। अभी ये जो मंथ वाइज प्लानिंग है इससे थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं। जैसे हम लोगों ने 4 एग्जाम्स के बारे में बात किया। I would recommend you to take 1 mock test of these exams every Sunday.
एवरी संडे क्यों? लेकिन इसके पीछे का पहले एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपने मॉक्स में कभी भी कोई भी स्कोर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। चाहे कैट का मॉक दे रहे हो, स्नैप का मॉक दे रहे हो, 4-5 मार्क आया तो भी चलेगा। पहले आपको समझना है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज 4 एग्जाम्स, की डिफरेंस इन द क्वेश्चंस आस्क्ड, डिफरेंस इन क्वेश्चन टाइप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि क्या होता है, बच्चे पढ़ते जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि सर मैंने तो परसेंटेज कर लिया, मुझे स्नैप में ना बहुत फटाफट आता है, लेकिन कैट में मेरे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते। टॉपिक तो सेम है, फिर दिक्कत कहां पे आ रही है कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इज लिटिल बिट डिफरेंट, एप्लीकेशन ऑफ दोस टॉपिक्स इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये आपको समझ में आए, इसलिए आपने मॉक्स एवरी संडे देना चाहिए। एक संडे को अगर कैट का मॉक दिया, नेक्स्ट संडे को जैट का दो, उसके बाद एनमैट का दो, उसके बाद स्नैप का दो, एंड रिपीट दिस साइकिल अगेन एटलीस्ट 3 or 4 times। यू मस्ट कंप्लीट दिस साइकिल बिफोर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ओके, ऑगस्ट, बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट। ताकि क्या होगा, आप जब 3 मॉक्स चारों एग्जाम्स के देखे रखोगे, आपको समझ में आएगा कि यार मुझे कंफर्ट कौन से एग्जाम में आता है। स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में कंफर्ट आता है कि डेप्थ एग्जाम्स में कंफर्ट आता है। सो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड स्टडी प्लान चाहिए, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हम लोग आपको लिए मंथली प्रिपरेशन प्लान कंटिन्यूसली लेके आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।